आज हम सभी जानते हैं कि आज आज ही के दिन जो प्रज्ञा सूर्य डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हमारे लिए सूरज था, मतलब जीवन दान था। आप जानते हैं कि कमल के लिए सूरज की पहली किरण कितनी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि कमल जब तक सूरज उगता नहीं तब तक बंद होता है, उसकी सारी कलियां बंद होती है। पर जैसे ही सूरज की पहली किरण कमल पर गिरती है वैसे ही कमल खिलना शुरू करता है। उसी प्रकार जितने भी भारत के संविधान लिखने के पहले जितने भी दबे कुचले लोग थे, नीची जाति के लोग थे, जो अत्याचार पीड़ाओं से परेशान थे, शोषण से परेशान थे, ऐसा नहीं कि उनमें सामर्थ्य नहीं, उनमें सामर्थ्य था, उनमें टैलेंट था, कौशल्य था, सब था उनमें। पर कहते ना, कमल कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अंदर से कितना ही प्यारा, उसमें खिलने का सामर्थ्य होने पर भी सूरज की किरण की आवश्यकता पड़ती है खिलने के लिए। उसी प्रकार हमने पूरा सामर्थ्य था, पर हमें बाबा साहेब की प्रज्ञा की आवश्यकता थी, उनके विश्वास, उनके सामर्थ्य की आवश्यकता थी। और जैसे ही उनकी किरण हमारा समाज पे गिरी, हमारा समाज 2500 साल की गुलामी से क्या हो गया, मुक्त हो गया। जैसे बाबा साहेब ऐसा सूरज आज के दिन 60 सालों पहले ढल गया, पर ढलने के बावजूद भी इसके पहले जैसा अंधेरा हमें डराता था, अभी अंधेरा में डराता नहीं, अब ये अंधेरा में भयभीत नहीं करता, क्योंकि बाबा साहेब हमारे अंदर वैसा प्रकाश दिखे गए, अत्यदीप भव, जिसे बुद्ध कहते हैं। बाबा साहेब हमें स्वयं ऐसे दीप बना के गए हैं कि अभी हम उनके बगैर भी आराम से विश्वास के साथ, संघर्ष के साथ जी पाते हैं। पर उनके जाने के बाद कई सारी भ्रांतियां इस समाज में हैं। बड़ी ताज्जुब की बात लगती है, बड़ी शोकांतिक की बात है कि हम ऐसी कौम से है जिसके नायक महापुरुष बड़े प्रज्ञावान रहे, चाहे बुद्ध से लेकर बाबा साहब तक। बीच में कितने महापुरुष है, सम्राट अशोक, अनागरी धर्मपाल, राजा कनिष्क वगैरह वगैरह, राजा मिलिंद, महात्मा फुले वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे बड़े प्रज्ञावान थे, इतने बड़े बड़े बुद्धिमान। इतनी ऐसी कौम से, ऐसे समाज से होने के बावजूद भी बाबा साहब के जाने के बाद हमने क्या हो गया, हम इतने भटक गए कि छोटे छोटे शब्दों से भी, छोटे छोटे शब्दों के लिए झगड़ा करना शुरू कर दिया। शब्दों के अर्थ नहीं समझ पा रहे, कहीं भी कैसे भी शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जब शब्दों का अर्थ बिगड़ जाता है, जब शब्दों के अर्थ कुछ और लगाते हैं, तब उस समाज में विकृति, अंधश्रद्धा, रूढ़िवाद ये पनपना शुरू हो जाते हैं। इस बात को समझिए, इसलिए शब्दों का बड़ा महत्वपूर्ण होता है। शब्दों से ही, हमने कल ही पढ़ा पुनर्जन्म सिद्धांत में कि शब्दों के कारण कैसा पूरा घोल हो जाता है। या तक कि बुद्ध ने में बाबा साहब ने कहा है कि शब्द एक पर परिभाषा अलग होने के कारण सारा घोल होता है। तो वही हो रहा है आज हमारे समाज में, हम कैसे भी शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और किसी भी बातों पर झगड़ा करते हुए जा रहे हैं। ताज्जुब की बात है कि हमारे जो हमें मार्ग दिखाने वाले थे इतने प्रज्ञावान थे, और ऐसे प्रज्ञावान व्यक्ति जिसने हमें मार्ग दिखाया फिर भी हम भटक रहे हैं, तो शोकांत की बात है। तो क्यों? क्योंकि हम ठीक प्रकार से समझ नहीं गए। उसी में एक सबसे बड़ी गलती है कि आज के दिन को हम कहते हैं महापरिनिर्वाण दिवस। सबसे बड़ी शोकांति, सबसे बड़ा शब्दों के साथ धोखा, बाबा साहब के साथ धोखा, पाली साहित्य के साथ धोखा। इससे पता चलता है कि ना हम बाबा साहब के दर्शन को समझ पाए, ना बाबा साहब को समझ पाए, ना बुद्ध को समझ पाए, ना बुद्ध की शिक्षा को समझ पाए। हम कितने बड़े, अगर कोई समझदार होगा, अगर हम बौद्ध राष्ट्र में अगर ये बोलेंगे तो बहुत हास्यास्पद लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि एक तरफ हम बाबा साहब को कहते हैं बोधिसत्व, और बोधिसत्व कहने के बाद दूसरी तरफ हम उन्हें कह रहे हैं कि आज के उनका महापरिनिर्वाण है। ये दोनों शब्द विरोधार्थी शब्द है, और दोनों शब्द यहाँ पे अपना महत्वपूर्ण, दोनों शब्दों की जो ताकत है, जो सामर्थ्य है, जो अर्थ सामने वाले इंसान ने समझना चाहिए था इन शब्दों का इस्तेमाल करने पर, वो सारा अर्थ क्या हो जा रहा है, मिट जा रहा है, खराब हो जा रहा है। फिर कोई अर्थ नहीं बोध तो शब्द इस्तेमाल करने में। आपको पता होना चाहिए, महापरिनिर्वाण ये तो किसी अज्ञानी व्यक्ति ने इस्तेमाल किया बाबा साहब के लिए, पर बोधिसत्व शब्द बाबा साहब के लिए समाज ने नहीं इस्तेमाल किया है, ये समाज ने नहीं दिया है बोधिसत्व। ये पाली साहित्य के अच्छे जानकार, उस समय के सबसे श्रेष्ठ भिक्षु, इस भिक्षु के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो भिक्षु अनंत था,
छठा संगायन का अध्यक्ष उस भिक्षु ने बाबा साहब के बारे में कहा, ये व्यक्ति बोधिसत्व। और उस समय के अच्छे अच्छे पाली साहित्य के महापंडित विद्वान, बड़े बड़े विद्वानों ने भी स्वीकार किया उस बात को कि सही में यह व्यक्ति बोधिसत्व है। गोयना गुरु जी उन्हें बोधिसत्व मानते, और हम मूर्ख लोग बिना शब्दों के अर्थ समझे के बाबा साहब के नाम के आगे महापरिनिर्वाण लगा देते। कितनी बड़ी अज्ञानता। ऐसा क्या हो जाता है, क्या बहुत बड़ी गलती हो जाती है जब हम बाबा साहब के लिए महापरिनिर्वाण शब्द इस्तेमाल करते हैं? हाँ, बहुत बड़ी गलती होती है। गलती इसलिए हो रही है क्योंकि हम बाबा साहब के लिए बोधिसत्व ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अब बोधिसत्व का अर्थ समझिए। बोधिसत्व मतलब जो अभी बुद्ध होने के लिए प्रयास कर रहा है, पर बुद्ध होने का है। बोधिसत्व मतलब जिसमें बोधि का अंकुर है, सत्व मतलब अंकुर, बीज है। वो बीज धीरे पौधा होगा फिर पेड़ बनेगा, तो उसको बीज से वृक्ष होने के लिए पारमिता, उपपारमिता और परमार्थ पारमिता ये पूरे करने होंगे। ठीक है, ये जब पूरे करेगा तब फिर आने वाले समय में क्या होगा, वो बुद्ध होगा। और अपने इस बीच में जितने जन्म लेता है वो सारे जन्मों में समाज के लिए, समाज का उद्धार करता है, समाज को भय मुक्त करता है ना, समाज को शोक मुक्त करता है, समाज को निर्भय बनाता है, जिसे हमारे बाबा साहब ने भी किया। तो वही बुद्ध होने वाला है आगे जाके, है ना। और ये आपने किसी अज्ञानी व्यक्ति ने नहीं दिया, ये संगीत के छठे संगायन के अध्यक्ष अरंत भिक्षु ने बाबा साहब के बारे में कहा, क्योंकि उन्होंने कुछ लक्षण देखे। लक्षण देखने के बाद वो अरंत थे, तो उन्होंने ऐसा कहा बाबा साहब के बारे में। तो एक जानकार व्यक्ति ने कहा, और इसलिए फिर हमने भी बाबा साहब के लिए बोधिसत्व, तो इतना बड़ा शब्द, मतलब जो आने वाले बुद्ध होने वाला है, जो खुद अपने आप में बुद्ध है, आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है, वो बुद्ध होने वाला है, जिसमें बुद्धि का अंकुर है। तो कितना महान शब्द है बाबा साहब के बदले, कितना। जब आप उन्हें महापरिनिर्वाण बोलते तो इसका मतलब हो गया बाबा साहब का भी जन्म होगा ही नहीं, बाबा साहब मुक्त हो गए, बाबा साहब अरंत हो गए थे। और बाबा साहब अरंत हुए थे क्या? जो भी हो, जो भी कोई बोधिसत्व होता है, या हम जिसे भी बोधिसत्व कहते हैं, उसके बारे में ये बात समझिए कि वो अपने अरंत पद को स्वयं मुख्य त्याग देता है। बोधिसत्व मतलब एक बात समझिए, जो कोई बोधिसत्व होता है उसमें इतना सामर्थ्य होता है कि वो उसी जन्म में अरंत हो सकता है। इतना सामर्थ्य होता है बोधिसत्व में, उसी जन्म में वो अरंत हो सकता है। और उसमें उसकी करुणा इतनी महान होती है कि वो अपना अनंत पद त्याग देता समाज। कुछ टेक्निकल या नेटवर्क के वजह से बंदे लेफ्ट हो चुके हैं, लेकिन हम वेट करेंगे। तो इतना सब सिर्फ एक शब्द लगाने से पता चल जाता है ना, कितना कि भक्ति महाकरुणा है उनमें, उनका महात्याग है ना। तो ये सिर्फ एक शब्द लगाने से पता चलता है। पर हम महापरिनिर्वाण बोल देंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कि उनका जन्म नहीं होगा, पर ऐसा तो हो नहीं सकता, उन्हें तो आगे जाके बुद्ध होना है, उनके प्रयास चालू है ना। एक बोधिसत्व के प्रयासों को समझाने के लिए एक उपमा में समझा जाता है कि एक बोधिसत्व होना कितना कठिन है। उसके लिए पाली साहित्य में उपमा दिया है। समझ जाओ कि एक एक चक्रवाल है, चक्रवाल मतलब अंतरिक्ष समझ जाओ, बहुत अंतरिक्ष तो बहुत छोटा होता है उसके मुकाबले, पर फिर भी अंतरिक्ष, पूरा अंतरिक्ष है। उसके एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक चाकू गड़े हैं, ऐसे खड़े चाकू गड़े हैं, और उसको पैदल चल के पार करना मतलब बोधिसत्व का पथ, बोधिसत्व का मार्ग। सोचिए,
कितना कठिन होता होगा, कितना कठिन काम करते हैं बोधिसत्व लोग। तो बाबा साहब देखिए बोधिसत्व, उनको और कई जन्म लेने हैं और पारमिता, उप पारमिता, परमार्थ पारमिता पूरे करने हैं। तो फिर अगर महापरिनिर्वाण बोल देंगे तो इसका मतलब उनका जन्म ही नहीं होता। और जन्म नहीं होगा तो फिर उनका संकल्प क्या हुआ? आज जो हम उनको अपने पुण्य दे रहे हैं, हम कहते हैं ना कि हमारे पुण्य हम बाबा साहब को समर्पित कर, तो किसके समर्पित कर रहे हैं? इसलिए ताकि वो जो बुद्ध होने वाले हैं उनको पारमिता पूरे करने के लिए, उनको हमारे पुण्य क्या हो, सहायक हो, इसलिए हम उनको अपने पुण्य देते हैं। समझे आप? तो इसलिए कृपा करके महापरिनिर्वाण ये शब्द बाबा साहब के लिए इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि हम उनके लिए बोधिसत्व यह शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो यह बोधिसत्व शब्द है। अभी बोधिसत्व, अभी आप सारी गड़बड़ी आप जाती, क्योंकि हमें बुद्ध साहित्य का ठीक प्रकार से ज्ञान नहीं है, पाली साहित्य का ज्ञान नहीं है, और हम सारे पाली साहित्य के शब्द कैसे मनचाहे रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए, है ना। तो भी देखिए, अभी इस शब्दों को समझने की कोशिश करते हैं। निर्वाण, परिनिर्वाण और महापरिनिर्वाण, और होता है धातु परिनिर्वाण। ये 4 प्रकार के शब्द हमें पाली साहित्य में या बुद्धिज्म में मिलते हैं। निर्वाण, परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण और धातु परिनिर्वाण। अब निर्वाण पहले शब्द को समझते हैं। निर्वाण मतलब मृत्यु नहीं होता है। समझिए, मैं आजकल के लोग बोलते हैं निर्वाण हो गया होगा, निर्वाण मतलब आजकल के लोग मृत्यु समझते हैं। तो गुरु जी कहते हैं ना, समय बदलता है, शब्द बदलते हैं, शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं, ऐसी कुछ बात हो रही है। निर्वाण, नि मतलब नहीं, वान मतलब तृष्णा, जिसकी सारी इच्छाएं कलेश समाप्त हो गई, उसे कहते हैं निर्वाण। उसे निर्वाण प्राप्त कर लिया। निर्वाण जीते जी प्राप्त किया जाता है ना। एक जीवित इंसान के बारे में भी कहा जाता है कि निर्वाण प्राप्त कर लिया, पर कब? जब उसके अंदर की सारी तृष्णाएं समाप्त हो गई है, अभी कुछ भी शेष नहीं रहा, अब फिर से तृष्णा उत्पन्न होंगी ही नहीं, और जिसका फिर से जन्म नहीं होगा, उसको कहा जाता है निर्वाण। अनंत के बारे में, अनंत जब अनंत के बारे में कहा जाता है कि इसने निर्वाण प्राप्त कर लिया, जिसे पाली में जाता है निब्बान। निर्वाण मतलब जिसका अभी कोई जन्म नहीं होगा, जिसके सारे कलेश क्या हो गए, नष्ट हो गए हैं। ठीक है, सारी तृष्णाएं क्या हो गई, नष्ट हो गई उस व्यक्ति के बारे में। जैसे कि भगवान बुद्ध निर्वाण कब प्राप्त किया? भगवान बुद्ध निर्वाण प्राप्त किया 35 साल की उम्र में, और भगवान बुद्ध की मृत्यु कब हुई? 80 साल की उम्र में। भगवान बुद्ध निर्वाण कब प्राप्त किया? 35 साल की उम्र में। ठीक है, मतलब अनंत पद प्राप्त करना होता है निर्वाण प्राप्त करना। ठीक है, जीते जी इंसान को भी, ऐसे जीवित इंसान को भी बोला जा सकता है, अगर उसके सारे कलेश भवबंधन नष्ट हो गए हैं तो वो निर्वाण प्राप्त कर लिया। ठीक है, ये हुआ निर्वाण। अब परिनिर्वाण मतलब, परिनिर्वाण मतलब इसने अनंत पद भी प्राप्त कर लिया है ना, और जिसकी मृत्यु भी हो गई। मृत्यु भी हो गई मतलब शरीर भी नष्ट हो गया, शरीर भी चला गया, इसे कहते हैं परिनिर्वाण। मतलब परि मतलब पूरी तरीके से, निर्वाण मतलब हो गया, अब पूरी तरीके से, अभी शरीर भी शेष नहीं है। निर्वाण में क्या होता है? निर्वाण में शरीर शेष रहता है, जीवन शेष रहता है, लेकिन परिनिर्वाण में जीवन भी शेष नहीं रहता है, शरीर भी शेष नहीं रहता है, पूरा वो मर जाता है। पर किसकी मृत्यु को परिनिर्वाण कहते हैं? अनंत की मृत्यु को ही परिनिर्वाण कहते हैं। किसी मामूली व्यक्ति की मृत्यु को परिनिर्वाण नहीं कह सकते, क्योंकि वो मरा तो है पर उसकी तृष्णा समाप्त नहीं हुई थी, इसलिए उसका फिर बार बार जन्म होगा। लेकिन अनंत जब मरता है तो उसका फिर जन्म नहीं होता, क्योंकि उसकी तृष्णा पहले समाप्त हो गई है, अब शरीर भी समाप्त हो गया। तो उसे कहते हैं परिनिर्वाण, मतलब पूरी तरीके से निर्वाण, अभी शरीर भी कुछ भी शेष नहीं रहा, होता है परिनिर्वाण। तो अनंत की मृत्यु कहा जाता है परिनिर्वाण। अब महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण भगवान बुद्ध की मृत्यु को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। अब भगवान बुद्ध की मृत्यु के महापरिनिर्वाण क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान बुद्ध अपनी मृत्यु 3 महीने पहले ही बता देते हैं कि आज से 3 महीने बाद मेरी क्या होगी, मृत्यु होगी। ये कारण है। और दूसरा, भगवान बुद्ध की मृत्यु के वक्त भूमि कंपित होती है। इस कारण के कारण भगवान बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं। बड़ी, क्योंकि साथ में पृथ्वी क्या होती है, कंपित होती है, और 3 महीने पहले क्या करते हैं, अनाउंस करते हैं। बाकी कोई अनंत भिक्षु के वक्त की भूमि कंपित नहीं होती है। यहाँ तक कि कोई भिक्षु भी, अनंत भिक्षु 3 महीने पहले नहीं देख सकता उसकी मृत्यु,
ये भगवान बुद्ध 3 महीने पहले अनाउंस करते हैं और अपने पूरे भिक्खु भिक्खुनीसन को बता के जाते हैं और उनके वक्त भूमि भी कंपित होती है। इसलिए सिर्फ बुद्ध के वक्त ही कह सकते हैं महापरिनिर्वाण, और किसी के वक्त नहीं। तो आशा करते हैं कि आज से आप बाबा साहब के लिए महापरिनिर्वाण शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बाबा साहेब ये बोधिसत्व है और बोधिसत्व का अर्थ कितना गंभीर है मैंने आपको बता दिया। इससे उनकी महाकरुणा, महात्याग, महातप, उनके प्रयास ये पता चलते हैं। इसलिए ओके, तो ये है। तो आशा करते हैं कि आप आगे से ये शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे। अभी हम आते हैं हमारे टॉपिक पे मेन कि बाबा साहब का संघर्ष। बाबा साहब के संघर्ष को मैं कुछ समय में बांट के बताता हूँ। अब सबसे पहले जो बाबा साहब का जीवन है, जो 1891 से शुरू हुआ था, 1891 से उनका जीवन शुरू हुआ, 1920 तक यह जो जीवन रहा है, यह पूरा का पूरा जीवन उनका पढ़ाई में समर्पित रहा है। पढ़ाई के अलावा उन्होंने किसी दूसरे कार्य में हस्तक्षेप नहीं किया, ये बात समझ लीजिए। फॉरेन में जब वो पढ़ाई कर रहे थे तब वहां पे जो लाला लाजपत राय थे या कोई तो भी थे, लाला लाजपत राय ने अपने लिए, उसको भी मुझे नाम उनका याद नहीं आ रहा है, उन्होंने भारत के आजादी के आंदोलन में बाबा साहब होगा कि आप भाग लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, मेरी पढ़ाई शुरू है, मेरे समाज की जिम्मेदारी मेरे पे, मैं अभी ये सब कामों में नहीं, जब तक मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई। तो 1920 तक बाबा साहब ने पूरा का पूरा समय कहते दिया सिर्फ और स्टडीज में दिया। ओके, फिर 1920 के बाद से लेकर 1930 तक बाबा साहब का जो समय रहा है वो समय रहा है सोशल रिफॉर्म, मतलब सामाजिक परिवर्तन। इस कार्यकाल में बाबा साहब ने राजनीति में हस्तक्षेप नहीं किया। यह कार्यकाल उनका पूरा का पूरा समाज में परिवर्तन लाने की, उन्होंने पूरा का पूरा सामाजिक आंदोलन किए। आप देखा राम मंदिर का 14 तारीख सत्याग्रह, पेपर वगैरह, ये जितने भी थे, इस बीच का संघर्ष उनका समाज में परिवर्तन था। पर 10 साल देने पर भी, इतना काम करने पर भी कुछ परिवर्तन नहीं आता। इसलिए फिर 1930 से लेकर 1940 या 1945 तक के आप बोलो, बाबा साहब ने राजनीति में हाथ लगाया, उन्होंने राजनीतिक परिवर्तन लाने का प्रयास किया। राजनीतिक परिवर्तन में इतना 15 साल देने के बाद भी बाबा साहब देखते हैं कि नहीं, इससे जो हमें लाभ चाहिए या जो परिवर्तन चाहिए वैसा परिवर्तन नहीं मिल रहा। उनके देखो, उनके जीवन के सारे आंदोलन सक्सेसफुल थे। अगर आप गांधी के विपक्ष में देखेंगे, गांधी के जितने भी आंदोलन रहे वो सारे के सारे, मोस्ट ऑफ आंदोलन गांधी के अनसक्सेसफुल रहे अगर आप पढ़ेंगे तो। पर बाबा साहब जितने भी आंदोलन थे वो सारे के सारे सक्सेसफुल। तो पॉलिटिकल उनके रिवॉल्यूशन में सक्सेसफुल थे, पर जैसा हमें प्रॉफिट चाहिए वैसा प्रॉफिट नहीं मिलता था, वो राजनीतिक भी छोटे थे। फिर 1945 से लेकर 1956 तक वो पूरा का पूरा धर्म परिवर्तन करते थे, रिलीजियस रिवॉल्यूशन पे देते, और ये रहती है उनकी 100% सक्सेसफुल। उनको जैसा परिवर्तन चाहिए था उन्हें उसमें वैसा ही परिवर्तन मिलता है। ये 3 प्रकार के उनके कार्य क्षेत्र रहे, उन्हें सभी इसमें दिया। अब इसमें उनका संघर्ष बहुत खतरनाक रहा है, बहुत ही। तो इसमें जो उनका संघर्ष रहा है वो बहुत ही बढ़ रहा है। और अगर आपको सही में पढ़ना है, मैंने बाबा साहब की अलग अलग जीवनियां पढ़ी है, पढ़ी है, दहाड़ की पढ़ी है, खैर मोहरे की पढ़ी है, जो 14 खंडों में लिखी है, और वो पढ़ी है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा, अगर आपको बाबा साहब को पढ़ना है तो 14 खंडों में जो खैर मोहरे लिखी है वो जीवनी बहुत प्यारी जीवनी है। उसमें पहला या दूसरा खंड मुझे याद नहीं प्रॉपरली, वो पढ़िए। और उसमें भी आपको जो बाबा साहब का जो 1935 से लेकर 1950 तक का जो संघर्ष था, पढ़िए, खुद होके पढ़िए। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि वो पढ़ते पढ़ते मैं खुद पागल हो गया था। क्या पता हुआ आपको कि इधर अभी देश आजाद होने वाला था, देश आजाद होने वाला था, और अभी तक हमें हमारे हक नहीं मिले थे। और अभी तो सबसे ज्यादा जरूरत थी। अगर अभी देश आजाद होने के पहले ही अगर हमें हक नहीं मिल गए तो देश आजाद होने के बाद तो कोई शंका ही नहीं थी। इसलिए बाबा साहब ने हर तरफ कोशिश की, जिन्ना से बात करे बाबा साहब, इधर अपना
जो यूरोप के थे, क्या तो भी नाम था, मुझे भी नाम प्रॉपरली याद नहीं आ रहा उस समय, चर्चिल, हाँ चर्चिल से बात करें, चर्चिल लेटर लिख रहे, या तक कि बाबा साहब पे भी कई लोगों ने केस ठोका था, वो भी बाबा साहब केस भी हैंडल कर रहे हैं, उधर भी लेटर्स लिख रहे हैं, बाबा साहब न्यूज के लिए पत्र लिख रहे हैं, मतलब ये भी कार्य कर रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं, साथ में बुद्धा ने जमा ग्रंथ भी लिख रहे हैं, फिर कई सारी किताबें लिख रहे हैं, मतलब इतना सारा काम बाबा साहब एक साथ कर रहे हैं। वो खुद मैं पढ़ते पढ़ते पागल था कि ये एक इंसान इतना सब कुछ कैसे क्या हैंडल कर, वो पढ़ते पढ़ते मैं खुद इतना स्ट्रेस। और बाबा साहब को इसके अलावा कई सारे उसमें बीमारियां भी हो गए थे, कई सारे रोग भी हो गए थे, वो सारे मेडिसिन भी हैंडल करो। आप सोचिए वो इंसान, मैं खुद पढ़ते में मैं पागल हो गया था, ये इंसान कैसे आना कर रहा है। तो आप देखिए सेम में वो इंसान बोल सकते कहने लायक योग्य है। तो ये बाबा साहब का संघर्ष उस समय हमें देखने को मिलता है, इतना संघर्ष बाबा साहब के लिए, यहाँ तक कि पत्नी का भी दुख अलग। तो ये बाबा साहब का संघर्ष रहा है। और आज हमने क्या किया, उनके संघर्ष के प्रति हम कुछ नहीं कर पाए। वो जो हर बार कितने तो भी लोगों ने कहा कि मैं बड़ी मुश्किल से, उस शब्दों का दर्द, जो शब्द है ना जो बाबा साहब ने जो कहे कि मैंने बड़े मुश्किल से, बड़े प्रयासों से, बड़ी मेहनत से ये रथ को यहाँ तक लाया है, अगर हो सके तो इसे आगे बढ़ाना, और नहीं हो सके तो कृपा करके उस रथ को वहीं पर रखना, बस पीछे मत जाना, क्योंकि मैंने बड़े परिश्रमों से इस रथ को यहाँ तक लाया। जो शब्द है, जो वाक्य है, इस वाक्य के अर्थ को आप तक तक नहीं समझ सकते जब तक आप बाबा साहब के संघर्ष को ठीक प्रकार से पढ़ नहीं लेते। धनंजय की ने तो भी उतना ढंग से बाबा साहब की जीवनी नहीं लिखी, खैर मोड़ नहीं बहुत अच्छे से लिखी, वो पढ़िए। और वो जब संघर्ष आप देखते तब पता चलेंगे उन शब्दों का, वो जब उनकी बीमारी आप देखेंगे, रमाई का दुख उनका देखेंगे, आप रमाई का जीवन जब पढ़ेंगे, ये इसके अलावा उनके पुत्रों का दुख आप देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि वो शब्द में कितना दर्द था, वो शब्दों में कितनी पीड़ा थी। बाबा साहब रो भी दिए कितने बार, जब बाबा साहब ने पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए एक स्कॉलरशिप बच्चों के लिए, उस समय का जो हेड थे, ब्रिटिश हेड थे इंडिया में, उससे उन्होंने अपील की, कितनी रिक्वेस्ट की, बड़ी रिक्वेस्ट के बाद उन बच्चों के लिए स्कॉलरशिप मंगाई। और जब वो स्कॉलरशिप पे उन बच्चों को बाहर भेजा तो उनमें से कुछ कोई बच्चे, एक दो बच्चे आए, पर उन्होंने भी काम नहीं किया। बाबा साहब रो दिए इसे पकड़ के, बाबा साहब उस पर रो दिए, क्यों नहीं, कितने मुश्किल से बच्चों ने स्कॉलरशिप अरेंज की और बच्चों को भेजा, और बच्चों ने धोखा दिया। ऊपर से दूसरा दुख तो सबसे खतरनाक, जिसके बाद सबसे ज्यादा बाबा साहब को मानसिक रोग और शारीरिक रोग हुए, वो है भंडारा का इलेक्शन। वो जब हारे, उसमें तो बाबा साहब पूरे त्राही त्राही उठे थे, वो तो उसमें सबसे ज्यादा रोग उनको उसके बाद हुए। तो जब पढ़ते तो इंसान को रोना आ जाता है बाबा साहब का संघर्ष देख के, उसके प्रति उनके उनके लिए हम, उनके मुकाबले हमारा त्याग कुछ भी नहीं है। तो हमें तो ये समझने की जरूरत है कि हम क्या करें, हमने कैसे करना चाहिए, उनको उनके त्याग को बार बार याद करना चाहिए। तो इसके शायद से हम कुछ त्याग कर पाए, अगर उनके त्याग को याद करेंगे तो देखिए उनके संघर्ष को याद रखें। दूसरी बात, संविधान सभा का संघर्ष, उनका संविधान सभा का संघर्ष भी छोटा संघर्ष नहीं था। अभी संविधान सभा को लेके कुछ बातें हैं, कुछ प्रश्न है जो हमने उठाने चाहिए अपने मन में। सबसे पहले हम जानते हैं कि कांग्रेस बाबा साहब से कितना नफरत करती थी, पर क्या फिर भी कभी आपने सोचा कि जो कांग्रेस बाबा साहब का इतना नफरत करती थी, जिस कांग्रेस ने बाबा साहब को संविधान सभा में जाने नहीं दिया, मुंबई से जब संविधान सभा के लिए बाबा साहब ने इलेक्शन खड़ा किया तो उन लोगों ने विपक्ष में कोई और खड़ा कर दिया और बाबा साहब को हरा दिया मुंबई से। आखिर बाबा साहब को बंगाल से चुन के जाना पड़ा, उसने अपनी बंगाल के व्यक्ति ने अपने आप वापस अपना रेजिग्नेशन, जो चुन के गया था उसने रेजिग्नेशन दिया, बाबा साहब का चुना किया। यहाँ तक कि अपने जो द मैन ऑफ यूनिटी, क्या नाम है उसका, वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने तो साफ कह दिया था, मैंने संविधान सभा के दरवाजों के साथ खिड़कियां सहित पर्दे तक लगा दिए, देखते बाबा साहब कैसे संविधान सभा में एंट्री लेते, पर्दे को बाबा साहब लिए, इतने संघर्ष। तो वो कांग्रेस जिसने इतने पेच लगाई बाबा साहब को संविधान सभा में रोकने से, उसी कांग्रेस कमेटी ने कैसे क्या बाबा साहब को मसूदा समिति का अध्यक्ष बनाया, आप सोचिए। क्योंकि 270 या 280 सीटों में से 211 सीटें कांग्रेस की थी। मुस्लिम लीग के कितने तो भी सीट थे, पर मुस्लिम लीग ने अटेंड ही नहीं किया।
तो सोचिए मतलब पूरा पावर जो कि कांग्रेस में थी, तो कांग्रेस ने कैसे क्या बाबा साहेब को मसूदा समिति का अध्यक्ष बनाया। और यहाँ तक कि ना सिर्फ मसूदा समिति का अध्यक्ष, बल्कि संविधान सभा में 23 कमेटियां बने थे। 23 छोटे बड़े मिलके पूरे 23 कमेटियां थे। उन 23 कमेटियों में से बाबा साहेब 17 कमेटियों में थे और सारे महत्वपूर्ण थे। सलाहकार संघ कमेटी, फ्लैग की कमेटी, है ना, मसूदा समिति कमेटी, ऐसे मिन कमेटीज में थे। तो सोचिए जो बाबा साहब इतनी नफरत करती थी, जो सॉरी जो कांग्रेस कमेटी बाबा साहब से इतनी नफरत करती थी, उसने बाबा साहब को कैसे क्या कर लिया, इतना सब कैसे क्या दे दिया। बाबा साहब तो वहाँ क्या सोचे गए थे, बाबा साहब ये सोच के नहीं गए थे कि मुझे वहाँ पे अध्यक्ष होना ही होना। बाबा साहब सिर्फ सोच के गए थे कि मुझे इस कमेटी में, मुझे इस संविधान सभा में जाना जरूरी है ताकि मैं अपने समाज के हक ला सकूं। उनको सिर्फ अपने समाज के हक लाने थे और कुछ भी नहीं करना था, बस अपना हिस्सा लाने के लिए वहां पे गए थे। बाबा साहब को लगा नहीं था कि वहां पर पूरी की पूरी मसूदा समिति के अध्यक्ष वो बन जाएंगे, सारे कमेटी मेंबर वो बन जाएंगे, पूरा संविधान का कारोबार उन्हें कंधों पे आ जाएगा, वो एकदम हेड बन जाएंगे, द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएंगे। उन्हें पता नहीं था, इसके तो गए ही नहीं थे, ये सब अनपेक्षित था। खुद बाबा साहब हैरान हो गए थे, ये सब कैसे हुआ। सोचिए कितना संघर्ष रहा होगा वहां पे, यानी बाबा साहब ने कैसे क्या कन्विंस कर लिया कांग्रेस को कि बाप रे। तो इसका राज यहाँ पे है कि जब अपनी कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो पहली बार बैठी थी वो थी 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर को बैठी। 9 दिसंबर को बैठने के बाद 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू का भाषण हुआ। और 16 दिसंबर को अपना अपना जयकर जी का भाषण हुआ। जयकर जी के भाषण से क्या हो गया, थोड़ी जनता बोलता हूँ, वहां के जो स्कॉलर्स लोग थे संविधान सभा के, वो लोग भड़क गए। क्योंकि जयकर ने कहा हमें जयकर ने अपने भाषण में कहा कि हमें मुस्लिम लीग रुकना चाहिए। अगर मुस्लिम लीग की बिना उपस्थिति में अगर हमने संविधान सभा का आरंभ किया तो आगे देखिए वो ये होंगे। तो इससे पूरी की पूरी संविधान सभा में हाहाकार हो गया, सभी के सब खोल गए थे, सभी के बहुत बहुत ये होने लगा, वहां पे कोलाहल होने लगा। और तभी उसी बीच में राजेंद्र प्रसाद बाबा साहब को देख रहे थे। अब आपको बता दूं, मैं बाबा साहब को देखे थे राजेंद्र प्रसाद 10 मिनट तक बाबा साहब को सिर्फ राजेंद्र प्रसाद देखते हुए। और आखिर में बाद में राजेंद्र प्रसाद ने बाबा साहब को कहा, बाबा साहब इस विषय पे आप अपने विचार रखिए। अब यहाँ पे इस बात का ध्यान रखिए कि संविधान सभा में कोई भी ऐसे एकदम से बोल नहीं सकता। हर एक का नंबर होता है, रजिस्टर में लिखा हुआ होता है कि इसका नंबर इस दिन है, उसका नंबर उस दिन है। और बाबा साहब का नंबर अभी और 4 दिन बाद था बोलने का, इतने पीछे था बाबा साहब का नंबर। पर अचानक से राजेंद्र प्रसाद ने बाबा साहब को बोलने के लिए बोल दिया। अब इस समय क्या हो गया, जो वहां पे जो उस कमेटी में जितने भी लोग थे जो संविधान सभा में बैठे हुए थे, वो सभी लोग खुश हो गए। क्यों खुश हो गए? क्योंकि कैसा लोगों ने बाबा साहब का नाम सुना था और बाबा जाने थे कि गांधी का कितना विरोध करते हैं और कांग्रेस भी नफरत करते हैं, और सारे के सारे मेंबर कांग्रेस के थे वहां। तो यहाँ पे सारे के सारे कांग्रेस के मेंबर खुश हो गए। क्यों? क्योंकि वो विषय, जिस विषय पे राजेंद्र प्रसाद ने बाबा साहब को बोलने के लिए बोला, वो विषय ऐसा है कि बाबा साहब हाँ बोलेंगे तो ही फंसेंगे और ना बोलेंगे तो ही फंसेंगे। मतलब एक शब्द बोलेंगे भी तो फंसना उनका पक्का ही है। तो सारे के सारे कांग्रेस के सदस्य इतने खुश हो गए कि बाबा साहब फंसे। अब बाबा साहब की होंगी फजीती, ऐसा सभी लोग खुश हो गए थे। और बाबा साहब जब खड़े हुए तब उन्होंने बोला कि मैं अनपेक्षित हूँ, क्योंकि मेरा नंबर तो वो बाद में है, मैं तो भाषण तैयार भी नहीं करके आया हूँ। फिर बाबा साहब बोलते हैं, और बाबा साहब बोलते हैं तो लगातार 45 मिनट बोलते हैं। सोचिए 45 मिनट बोलते हैं लगातार। और जब 45 मिनट जो विदाउट प्रिपरेशन बोलते हैं, और वो भाषण सही में पढ़ने लायक है। आज जब स्वतः उठा के देखिए आप लोग, भाषण है रजिस्टर्ड। और जो भाषण बोले, इतना प्यारा भाषण, ये सुनने लायक भाषण है। और उस भाषण के अंत में जो कांग्रेस कमेटी दांत पिसा के बैठी थी कि अभी बाबा साहब का अपमान करेंगे, वही कांग्रेस कमेटी जोर जोर तक ताली जाती है और कम से कम 2-3 मिनट तक जोर जोर ताली बजती है बाबा साहब की। सोचिए, मतलब बाबा साहब पहले ही भाषण में सभी को अपना दीवाना कर देते हैं। फिर ये होने के बाद काम शुरू होता है। काम शुरू होने के बाद बाबा साहब मसूदा समिति के अध्यक्ष बना दिए जाते हैं। अध्यक्ष बना दिए जाने के बाद अब प्रश्न आता है कि संविधान लिखेगा कौन, पूरा ड्राफ्ट तैयार करेगा कौन। तब जो पंडित राधा लक्ष्मी है,
उसको भेजा जाता है ऑस्ट्रेलिया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया का संविधान लिखा है, उसके पास भेजा जाता है कि जाओ आप उसको बोलो कि हमारा भैया संविधान लिखे। जब वो उसके पास जाता है तो वो उनके पास जब जाती है तो वो खुद कहता है कि नहीं, आपके खुद देश में बाबा साहब जैसे घटना तक है, आप उनसे लिखवाइए, मेरे पास क्यों आए। तब वो खुद मुंगी खा के वापस आती है। तब भारत में 3 लोग थे जो भारत का संविधान लिख सकते थे। सबसे पहले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, दूसरे मुकुंद राव जयकर, और तीसरे BN, ऐसा कोई तो भी उनका नाम था। तो बाकी दोनों ने पहले ही मना कर दिया, हाथ खड़े कर दिए कि हम नहीं लिख सकते। फिर बाबा साहब पे कारभार सौंपा गया, फिर बाबा साहब उसके अध्यक्ष बना दिए गए और बाबा साहब ने संविधान लिखना शुरू किया। अब उस बीच में क्या हो गया, उस बीच में बाबा साहब जिस बंगाल प्रांत से चुन के आए थे, वो बंगाल प्रांत पूर्व पाकिस्तान में शामिल हो गया। तो वहां की सीट बाबा साहब की कैंसिल हो गई। फिर बाबा साहब वहां के सदस्य नहीं रहे, और बाबा साहब सदस्य नहीं रहे, बाबा साहब संविधान लिख नहीं सकते। तब राजेंद्र प्रसाद, उस समय मुंबई प्रांत के जो मुख्यमंत्री है, बड़ा साहब, कुछ तो उनका सरनेम मुझे याद नहीं आ रहा है, उनको पत्र लिखते हैं राजेंद्र प्रसाद कि हम बाबा साहब फिलहाल इस संविधान सभा के लिए बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है और उनके बिना हम संविधान नहीं लिख सकते। 30 जून को राजेंद्र प्रसाद मुंबई प्रांत के मुख्यमंत्री को लिखते पत्र कि हम बाबा साहब के बिना संविधान नहीं लिख सकते, तो आप कैसे भी करके वहां से चुन के ला के दीजिए। क्योंकि मुकुंद राव जयकर जी ने पहले संविधान सभा से इस्तीफा दिया था, तो मुंबई की सीट खाली थी, तो इसलिए मुंबई के मुख्यमंत्री को राजेंद्र प्रसाद ने पत्र लिखा। और आप देखिए वही मुंबई है जहाँ से कांग्रेस कमेटी ने बाबा साहब को हराया। और आप देखिए वही मुंबई बहुमत से जोरों शोरों से खुद होके चुन के बाबा साहब को वापस भेजती है। देखिए सहयोग, देखिए फिर बाबा साहब को वहां से चुन के भेजा जाता है और फिर बाबा साहब संविधान लिख समर्पित कर। तो देखिए इतना संघर्ष बाबा साहब का, और आखिर बाबा साहब की मेहनत आती है और बाबा साहब भारत का संविधान। तो ये सब कार्य बाबा साहब का, बाबा साहब की नेतृत्व या बाबा साहब की प्रज्ञा रही है। इतना संघर्ष, हर बाबा साहब को संघर्ष हर जगह देखना पड़ा, हर जगह उनके विरोधी खड़े थे। कई बार अपने समाज से सोचिए कितना दुख हुआ जब भंडारा के इलेक्शन का, बहुत दुख हुआ। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बाबा साहब को ज्यादातर जो बीमारियां हुए थे वो सारा भंडारा के इलेक्शन हारने के बाद ही हुए थे। क्यों? क्योंकि भंडारा के इलेक्शन से बाबा साहब को कई सारे बाबा साहब ने प्लानिंग थी, बहुत आगे की प्लानिंग थी कि मैं वहां पे चुन के जाऊंगा तो ये हक मानूंगा, ये राइट्स लाऊंगा, इससे बहुत दूर की प्लानिंग थी। और जब बाबा साहब वहां से आ रहे तो बाबा साहब को बहुत दुख हुआ कि उनको अपने लोगों ने हराया। इसलिए बाबा साहब अपने समाज को अपने बच्चों की तरह देखते थे। याद है ना पूना पैट के बारे में भगवान बाबा साहब ने क्या कहा था? बाबा साहब ने कहा था मेरा बच्चा, खुद का बच्चा अगर मर रहा था मुझे तो दुख नहीं हो रहा था, लेकिन पूना पैट ना होने के कारण है। तो ये बाबा साहब के विचार थे हमारे समाज को, अपने समाज को। तो इस तरह बाबा साहब का संघर्ष है, हर समय पे, हर जगह पे, बच्चों से लेकर हर जगह बाबा साहब को बहुत संघर्ष देखना पड़ा। और इतना संघर्ष होने के बाद अभी हमें क्या करना चाहिए, अब मैं उस विषय में देखिए कहाँ गड़बड़ हो रही है। इस बात पे मेरी प्रकाश जाएगा, पूरा ध्यान समझिए आप इस बात को कि क्या होता है कि बाबा साहब के ऐसे कई सारे शब्द है जो बाबा साहब के शब्दों को उठाते है ना। क्योंकि हम देखते हैं कि बाबा साहब एक परिवर्तनवादी व्यक्ति थे और अपने विचारों में हमेशा परिवर्तन आते थे। ऐसा नहीं कि बाबा साहब ने एक बार जो कह दिया वो कह दिया पत्र लिख, नहीं, बाबा साहब ने खुद अपने बातों को कई बार काटा है और सुधार किया है। अगर आप देखेंगे स्टेट और माइनॉरिटीज, इस विषय पे बाबा साहब विचार लिखेंगे तो 1 साल पहले बाबा साहब कहते थे कि नहीं, भाषा पे प्रांत नहीं बनने चाहिए। फिर 1 साल बाद उसी का विरुद्ध में बोलते बाबा साहब कि नहीं नहीं, मेरा विचार गलत था। ऐसे कई जगह बाबा साहब ने विचार बदले हैं, तो उनका मानना है परिवर्तन जरूरी है। तो वैसा ही कुछ हुआ है। बाबा साहब के जो विचार थे 1920 से लेकर 1930 तक, यहाँ पे उनके पूरे सामाजिक विचार थे। उनका ऐसा मानना था कि सामाजिक परिवर्तन से परिवर्तन आ सकता है, इसलिए उन्होंने यहाँ पे सिर्फ सामाजिक आंदोलन किए और इस समय जो बातें की, जो भाषण दिए वो इसके अनुसार किए। पर कुछ परिवर्तन जैसा चाहिए वैसा नहीं आया। भले आंदोलन सक्सेसफुल हुए आंदोलन, लेकिन जैसा परिवर्तन चाहिए वैसा नहीं आया। इसलिए फिर 1930 से 1940 से उन्होंने राजनीतिक आंदोलन किए और इस समय जो उनके भाषण थे वो वैसे ही थे, जो कोट थे उनके, जो विचार थे वो वैसे ही थे। तो फिर उन्हें
तो इसलिए तो फिर यहाँ पे भी जैसा चाहिए परिवर्तन वैसा परिवर्तन नहीं आया। फिर बाद में वो आखिरी में अपने जो आखिरी समय आया 1956 का, उन्होंने वो पूरा समय धर्म में दिया। तो क्या होता है कि ये जो सामाजिक राजनीतिक और धार्मिक विचार है इनके आपस में क्लैश होता है। आप देखेंगे जो सामाजिक कार्य करता है, जब वो लोगों में प्रेरणा बढ़ता है, तो बाबा साहब का जो विचार है इस समय के विचारों को लोगों के सामने रखता है 1920 से 1930 के बीच के। जो राजनीतिक कार्य करता है वो जब अपने विचार रखता है बाबा साहब के प्रति, तो 1930 से लेकर 1940 तक के जो विचार है वो रखता है। और जो धार्मिक कार्य करता है वो जो बाबा साहब के विचार है वो 1950 से लेकर 1956 तक के जो विचार है वो रखता है। और सारी गड़बड़ी यही पे हो रही है, और इसी कारण हर कार्यकर्ता कहता है कि मैंने बाबा साहब को ठीक समझा। अब आप समझिए कि हमने कौन से विचारों को सबसे ज्यादा तवज्जो देना चाहिए, तो वह 1956 वाले विचारों को। क्यों? क्योंकि ये उनके आखिरी विचार थे, और यहाँ तक कि उनका ज्ञान पूरे क्षेत्र का हो चुका था। उनके पास सामाजिक अनुभव भी हुए थे, राजनीतिक भी और धार्मिक भी, और ये तीनों अनुभव से उनको पता चल गया था समाज में भारत में अगर परिवर्तन आएगा तो धर्म के सहारे से आएगा, ना समाज से ना राजनीति से। इसलिए उन्होंने आखिर में क्या किया, हमें धर्म दीक्षा दी। संविधान लिखने के बाद उन्होंने और एक किताब लिखी, और उनकी आखिरी किताब थी वो कौन सी किताब थी, बुद्धांग स्तंभ। इसलिए हमने बाबा साहब के धार्मिक विचारों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए और उन्हीं को मत देना चाहिए, और हमें धार्मिक क्रांति लानी चाहिए। तो धार्मिक क्रांति कब आएगी, जब हम धर्म को और धर्म के शब्दों को, धर्म के परिभाषाओं को और धर्म के आचरण को ठीक प्रकार से समझेंगे। वो कब कैसे होगा, जब हम कालीन धम्म साकच्चा और कालीन धम्म सवनम ये ठीक प्रकार से करेंगे, है ना। महामोचित में कहा ना, कालीन धम्म साकच्च और कालीन धम्म सवनम, ये दो अंग बहुत आवश्यक है धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। क्यों? क्योंकि ये दो अंग ही धर्म के शब्दों को और धर्म के परिभाषा को और धर्म की शुद्धता को बनाए रखेंगे। अगर ये दो अंग समय समय पर नहीं होते रहेंगे तो धर्म अपनी शुद्धता खो बैठेगा। जैसे आज हम कह रहे हैं महापरिनिर्वाण निर्वाण, जो शब्दों को क्या कर रहे हैं, अशुद्धता ला रहे हैं, और इससे क्या होंगे, धर्म में विकृति होंगी, और फिर ब्राह्मणीकरण का मौका, ब्राह्मणीकरण धीरे धीरे होना शुरू हो जाएगा। तो हमारा कर्तव्य बनता है जो धर्म के शब्द है उसको ठीक प्रकार से बना के रखे। बंदे से पूछे कि बंते जी शब्द का अर्थ क्या होगा, मैंने इस शब्द का अर्थ ऐसे ऐसे समझा है, ये ठीक है? अरे तो बुद्ध के समय से परंपरा चलती आ रही है। बुद्ध के समय भी लोग ये शब्दों का ठीक प्रकार से समझने की कोशिश करते हैं। बाबा साहब ने बुलंदशहर में कहा है कि शब्दों के अर्थ ठीक प्रकार समझिए। तो इसीलिए आप समय समय पर अगर हमें बाबा साहब का अगर ये जो कारवा है आगे बढ़ाना है, तो अगर आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, कम से कम दो काम कीजिए। एक, कालीन धम्म साकच्चा और कालीन धम्म श्रवण, कि समय समय पर धर्म चर्चा और धर्म श्रवण ये काम कीजिए। इतना भी काम किए तो काफी अच्छा है ना। और जो जिसने बुद्धिज्म को अच्छी प्रकार समझा होगा, बुद्धिज्म को पाली साहित्य को अच्छी प्रकार से गाढ़ रूप से समझा होगा, उसके पास धर्म श्रवण कीजिए। और हमारी जो पीढ़ी है अभी, उसमें से भिक्षुओं, अच्छे अच्छे भिक्षु निकालिए, उनको शिक्षा के लिए प्रेरित कीजिए, वो और अच्छा एजुकेशन ले सके बुद्धिज्म में, बुद्धिज्म को और डीपली समझ सके। ऐसे भिक्षु बनाइए, उनको बाहर भेजिए, पढ़ने के लिए भेजिए, उनको बुद्धिज्म पढ़ने के लिए, ताकि वो आपको और अच्छे बुद्धिज्म समझा सके। अरे कब तक हम सिर्फ विशाखा अम्रपाली सुजाता के बारे में सुनेंगे, बुद्धिज्म में और बहुत कुछ है। कब तक अनाथ पिंडिका के बारे में सुनेंगे, बहुत कुछ है बुद्धिज्म में सुनने के लिए। अरे भगवान बुद्ध के बाद 80 अग्र श्रावक थे, उनकी भी है। अरे बुद्धिज्म का धर्म बहुत है। तो इसलिए ये कीजिए आप कि भिक्षुओं को पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। भिक्षु कम से कम, एटलीस्ट कम से कम भिक्षु पढ़ने तो चिवर ले, कम से कम, क्योंकि उतना तो भी काम हो जाएगा। तो तभी ये धर्म क्या होगा, आगे बढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ आज मेरे इस विचार को आप समझोगे, बाबा साहब के संघर्ष को समझोगे, और कैसे धर्म को शुद्ध रूप में बनाए रखना ये बात समझोगे। बाबा साहब का आखिरी संकल्प वो था, धर्म को आगे बढ़ाना, और धर्म कैसे आगे बढ़ेगा, कायम धम्म साकच्चम कायम धम्म श्रवण, धर्म चर्चा और धर्म श्रवण। धर्म श्रवण भी अच्छे से होना चाहिए, शुद्ध धर्म श्रवण होना चाहिए निश्चय में। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको बातें समझ होंगी। इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु साधु। किसी कोई प्रश्न सा हो तो पूछिए। साधु साधु।
साधु